जिस गौशाला को 2015 से अब तक 37 लाख रुपए का शासकीय अनुदान मिला हो, वहां सैकड़ों गायों की मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोरोना के संकट में जहां लोगों से रोजगार छिन रहा था, वहां उस गौशाला को पिछले 2 सालों में 21 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। उसके बावजूद वहां गायों की मौत होना कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। पूरा मामला भोपाल से 40 किलोमीटर दूर बैरसिया के बसई मोहल्ले का है। मामले की जानकारी लगते ही कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया और एसपी देहात किरण लता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। गौशाला एक प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित की जा रही है, जिसकी संचालिका भाजपा नेत्री निर्मला देवी शांडिल्य है। बैरसिया के स्थानीय लोगों को जब यहां खबर लगी तो बसई इलाके वाली गौशाला में कई गाय मृत अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना पर जब स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो जिसने भी यह मंजर देखा तो उनकी रूह कांप गई। गौशाला के आसपास मृत गायों के शव पड़े हुए दिखाई दिए। कुछ गाय तो कंकाल बन चुकी थी। वहीं एक गड्ढा भी था जिसमें लाशें भरी हुई थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद एसडीएम बैरसिया राजीव श्रीवास्तव, एसडीओपी के वर्मा, थाना प्रभारी कैलाश भारद्वाज मौके पर पहुंचे। इस दौरान एक हिंदूवादी संगठन के लोग भी वहां पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर और एसपी देहात घटनास्थल पहुंचे। इस दौरान भी स्थानीय लोग जिम्मेदारों पर लापरवाही की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे और जमकर हंगामा किया। कलेक्टर ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद स्थानीय लोग माने। सारे लोगों ने गौशाला संचालिका पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की माने तो सभी गायों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसमें 6 गायों की मौत वृद्धावस्था और 2 गायों की मौत निमोनिया के चलते हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें गायों को मारा जाता है और उनकी हड्डी और चमड़ी बेची जाती है। ये गौशाला है यहाँ पर? ये गौशाला के नाम पर गौशाला चलाई गई थी, पर उन पूरी गायों को मारने का एक प्लान के तहत चला जाता है और फिर उनको गड्ढे में डाल दिया जाता है। कितनी गाय होंगी लगभग? कम से कम 1000 से कम गाय नहीं होंगी। अच्छा, कुएं में भी भरी हुई हैं और बाहर भी मिल रही है? कम से कम 200-300 गाय कुएं में है। एक कुआं पड़ चुका है और पूरे तालाब के कोने में पड़ी है 500-700 गाय। सुबह हम 9 बजे आए थे, 9:30 बजे हम सब ग्रुप के लोग, तो जहाँ पे जानकारी मिली, जहाँ पे 250-300 मवेशी मरी हुई पड़ी है और वहाँ कुआ के अंदर 200-250 और उसके अंदर 300 होंगी बल्कि गैया उनके अंदर है। उसके ऊपर जाली लगी हुई है लकड़ियों की, उगाड़ के देखिए उसके अंदर गऊ है। तो प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। इस मामले में कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया का कहना है कि गौशालाओं में पिछले कई दिनों में गायों की विभिन्न कारणों से मौत हुई थी। उनका सही तरीके से गौशाला प्रबंधन क्रियाकर्म नहीं कर पाया और उनको यहाँ वहाँ पटक दिया, जिसके चलते यह दृश्य देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने गौशाला का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है और जनपद सीईओ को उसका रिसीवर बना दिया है। इसके साथ ही जितनी मृत गाय है उनका पोस्टमार्टम किया गया है। जो जिंदा गाय है, जो गाय वहाँ पर मौजूद है, उन सब का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इसके अलावा गौशाला संचालिका निर्मला देवी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। निर्मला शांडिल्य जी द्वारा जो संचालित है उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो गाय समय समय पर जिनकी मृत्यु होती रहती है, उनका विधिवत क्रियाक्रम जो किया जाना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत और अमानवीय कृत्य है। इसको देखते हुए उनसे गौशाला का जो संचालन है वो ले लिया गया है। सीईओ जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। साथ ही साथ वहाँ और भी बहुत सारी गायें हैं जो वहाँ गौशाला में हैं, उन सब का इमीडिएटली मेडिकल कैंप लगा के मेडिकल परीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं और अन्य सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ ही जो कुछ गायें हैं जिनकी डेथ अभी पिछले कुछ समय की होगी, उन सभी का पोस्टमार्टम करने के लिए भी टीम को लगा दिया गया है, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें। संख्या कितनी होगी मैं आता हूँ उसके लिए। तो उनकी पीएम के लिए भी टीम को लगा दिया गया है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसके कारण डेथ हुई है। सर, निर्मला शांडिल्य पे कोई कार्रवाई की गई कि नहीं की गई? इसमें उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विधिवत कार्रवाई हम उनके विरुद्ध भी करेंगे, क्योंकि ये संचालन की जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है ये पूर्णतः गलत है। सूचना के अधिकार के अधिनियम से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौ सेवा भारतीय गौशाला बसई बैरसिया को गौशालाओं का भरण पोषण, चारा, भूसा
व्यवस्था हेतु वर्ष 2015 से लेकर आज तक कुल 37,69,058 रुपए का अनुदान प्राप्त हो चुका है, जिनमें से पिछले 2 सालों में 21,09,028 रुपए का अनुदान मिला है। गौशाला का संचालन करने वाली भाजपा नेत्री निर्मला शांडिल का कहना है कि वह गौशाला का संचालन समाज सेवा के लिए कर रही है। उनको गौ संवर्धन बोर्ड से कोई फंड नहीं मिलता और गौशाला का संचालन करने के लिए वह अपनी जमीन बेचती है और अपने जेवर गिरवी रखती है। पूरे बरसिया समाज में सेवा के रूप में हर जगह चली जाती, समाज गांव भी लोगों का सहयोग करती हूँ, किसानों का भी, लोगों का भी, गरीब महिलाओं का आपके परिवार से और कौन है गौ सेवा समिति और भाजपा में? नहीं, मेरे परिवार से कोई नहीं, मैं आप अकेले ही हाँ, हैं? मैं अकेली हूँ। मेरे साथ मेरी बहन है, मेरी बहनें ज़्यादा जहाँ पे काम करती हैं, हर तरह सहयोग भी करती और हैं। कर्मचारी कितने हैं आपके पास? कर्मचारी तो 14-15 जरूरत पड़ती, डेली वेजेस पे भी लगा लेती हूँ मैं, जैसे ज़्यादा जरूरत पड़ी तो डेली वेजेस पे बुला ली। और उसके लिए पैसा सर जमीन बेचती हूँ मेरे पास में, और मैं मेरी जेवर गिरवी रख के कभी बेच के और मैं अपने ये संचालन कर रही हूँ सर। और गौ संवर्धन बोर्ड से पूछ लीजिए उन्होंने कितना दिया, उसका हिसाब ले लें। ये इन लोगों से देखा नहीं जाता बात। तो जब पैसे नहीं है, उनका देखभाल नहीं कर पाती, तो आपको इतनी गाय रखनी नहीं चाहिए। गाय अगर कोई लेके आ जाता सर, मेरी जितनी तो फिर गाय को तो फिर मारने का मतलब क्या? अगर आप इतनी गाय रख लेंगे और वो मर जाएंगी, इससे अच्छा आप रखें नहीं। आप भूखा मार रही हैं उन्हें। नहीं, भूखा टाइम से पूरी लेबर से पूछिए ना। नहीं, बात क्या है, संगठन के रूप में गाय है यहाँ पे, संगठन के रूप में इतनी गाय वही नहीं होती है। आप भाजपा में आप वहाँ से चंदा कलेक्ट कर लेती, कहाँ से? भाजपा वालों से चंदा कलेक्ट कर सकती थी आप, वहाँ से आपको सहयोग मिल नहीं, तो जाता। हम तो आपकी सरकार है तो आपको वहाँ से मतलब व्यवस्था जमा लेते हैं हम अपने हिसाब से। ऐसा आपकी सरकार आपको सहयोग नहीं करती? हमारी सरकार जो सबको करती वो इकट्ठा गो संवर्धन बोर्ड में करती, हमें अकेले को थोड़ी ना करती। तो आपको आपकी सरकार से कोई मदद नहीं मिलती? हाँ, सरकार से भाई ऊपर ही मिलती, जो मदद वहीं से आता है। तो आप तो भाजपा कार्यकर्ता, आपको तो मदद भाजपा कार्यकर्ता वो सबको एक निगाह से देखते वो तो सर। फिलहाल कलेक्टर की जानकारी में एक तथ्य और आया है कि जब भी कोई गौशाला की शिकायत करता था तो गौशाला संचालिका उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा देती थी, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि इस तरह के सभी मामलों की विवेचना की जाएगी और इसमें जो गलत मामले पाए जाएंगे उनका खात्मा लगाया जाएगा। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।